Very good morning to all of you. I'm Kanika and इंडियन म्यूज़िक थ्योरी क्लासेस में आज हम 3 ताल की आड़ सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम नेट JRF से म्यूज़िक से थ्योरी की जो वीडियोज़ हैं वो हम अपलोड करते हैं और आपको नेट JRF के एग्ज़ाम के लिए बहुत मदद मिल सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आड़ का ये टॉपिक ले रहे हैं क्योंकि बहुत बार कई बार कमेंट्स आते हैं कि हमें कन्फ्यूज़न होता है आड़, कुआड़ और बियाड़ बनाने में। आज के सेशन में मैंने आड़ को लिया है केवल क्योंकि खुद ही ये एक एक जो ताल है, इसका जो पैटर्न है थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हम आड़ कैसे लिखते हैं। पहली जो चीज़ है कि इसको हम डेढ़ गुण भी कहते हैं। डेढ़ गुण यानी 1 सही 1/2। देखो, 2 का इससे गुणा करो, 2 एकम 2 और 1 यानी प्लस करते हैं बराबर 3/2। तो क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से हूँ और हमारे यहाँ तो पहाड़ा ऐसे ही बोलते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो देखो, 2 एकम 2, 2 और 1 प्लस किया इसमें, तो ये हो गई 3/2। इसे हम कहते हैं आड़। यही बात अगर हम कहते हैं कुआड़ में, क्योंकि आड़ है, बियाड़ है, कुआड़ है, तो आड़, कुआड़ और बियाड़। ठीक है, तो आड़, कुआड़ और बियाड़ में कुआड़ को हम लिखते हैं 5/4 और बियाड़ को हम लिखते हैं 7/4। इसे हम कहते हैं डेढ़ गुण। यानी आड़ का अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि आड़ का हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, 1.25 गुण, 1.5 गुण, 2.25 गुण, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है खुद में। फिर आता है कि कुआड़ को हम क्या कहते हैं 5/4, बियाड़ को 7/4। तो ये ऐसे डिजिट्स में भी आंसर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है कि हम आड़ को एक और नाम से जानते हैं, डेढ़ गुण, इसे 3/2 कहते हैं। अब इसमें 3 का क्या मतलब है और 2 का क्या मतलब है। देखिए, 2 का मतलब है कि 2 होंगी मात्राएं और बोल होंगे 3। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप पूरा ठेका उतार लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, ताल का पूरा ठेका उतार लेना है। और एक मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप आड़, कुआड़ या बियाड़ लिखें तो जैसे ये आपकी कॉपी है तो बिल्कुल यहाँ से लिखना शुरू मत कीजिए। ये मेरा डॉग है, बीच बीच में ये बहुत परेशान करता है। तो यहाँ से आप लिखना शुरू मत कीजिए, हमेशा आगे जो है थोड़ा सा स्पेस हमेशा छोड़ दीजिए और उसके बाद आप ताल का ठेका रखना शुरू कीजिए। ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ 2 है या 3 है, तो मैंने जैसे कि बताया हमें इसके आगे एक एक अवग्रह लगाना है। जैसे धा के आगे एक अवग्रह, फिर धिन के आगे एक, फिर इस धिन के आगे, ये धा के आगे। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मुझे ये ऊपर नीचे लिखने पड़ी है। तो फिर ये धा के आगे, ओके। इस प्रकार हमें हर बोल के आगे एक एक अवग्रह लगा देना है। कुछ लोग इसे एस बोलते हैं, लेकिन ये एस नहीं होता, ये अवग्रह होता है। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं कि इसे यहाँ स्टार्टिंग से बांधना शुरू करते हैं, हमें 3 का पेड़ बनाना है, लेकिन हमें इसे स्टार्टिंग से नहीं बांधना है। हमेशा ध्यान रखना कि इसे पीछे से बांधना शुरू कीजिए। 3-3 के पेड़ में बांधना है, तो 1, 2 और 3, एक पेड़ हो गया। फिर 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3। अब बीच में विभाग आ रहा है, विभाग मैंने यहाँ केवल आपको ताल समझाने को लगाया था, इस विभाग को हम बीच में से हटा देते हैं।
ओके, इससे हमें आसानी रहती है। अब देखिए ये अवग्रह, ये ता और ये अवग्रह, तो ये थोड़ा दूर था, तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसे इसके पास लिख दे रहे हैं। ओके, ऐसे ही आप 3-3 के पेयर पूरी ताल के बना लीजिए। अब देखो यहाँ पे ये धा रह गया, सिंगल यहाँ पे धा रह गया, तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से मिटा के, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी कॉपी का पेज है और आप अपनी कॉपी पे ही लिख रहे हैं, तो यहाँ का जो धा है हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ लिख देते हैं। इससे क्या होगा कि जो 3 का पेयर हम बना रहे हैं उसे बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ हो गया धा आ, इसे आ ही तो बोलते हैं। अब यहाँ पे तो रह गई 2 मात्रा, तो हम इसके आगे लगा देंगे 1। ये 3 का पेयर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आप लोग जानते हो कि 3 ताल होती है 16 मात्रा की। 16 मात्रा की 3 ताल होती है। अब ये जब हम नीचे लगा देते हैं चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, तो हम उसे 1 मात्रा मानते हैं। यानी कोई भी, जैसे अगर आपने लिखा धा, तो ये तो सिंगल है तो 1 मात्रा है, लेकिन आप जब धा धिन, धा धिन धा, ये आपने 3 बोल लिख लिए, तो अगर इसके नीचे अर्धचंद्राकार लगा देते हैं तो ये पूरी अब 1 मात्रा मानी जाएगी, हम इसे अलग नहीं बोल सकते। इसी प्रकार जब आपने सबके आगे अवग्रह लगा दिया और 3-3 के पेयर में बांध दिया, अब इसे हम पीछे से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बाद, क्योंकि 3 ताल के प्रत्येक विभाग में कितनी मात्राएं होती हैं, 4, तो 1 2 3 4। आप यहाँ पे एक विभाग की हमने लाइन खींच दी। ओके, अब ये आया 1 2 3 4, फिर 1 2 3। अब यहाँ पे आती है प्रॉब्लम। अब क्या करें, अब हमें क्या करना है कि जब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा हो चुकी हैं, लेकिन हमें करनी है कुल 16 मात्रा। तो 16 मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, 16 यानी हमारे पास 5 मात्रा रह गई हैं, 12 13 14 15 16। अब देखो मैंने जो आपसे कहा था कि आप आगे एक स्पेस छोड़ो, हम क्या करते हैं, अब यहाँ से पीछे से तो हमने मात्रा गिन के अर्धचंद्राकार लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसे पूरा करने के लिए आगे से ताल के जो ठेके के बोल थे, हमें वो 5 मात्रा उसकी लिख देनी है। जैसे धा धिन धिन धा। ओके, एक विभाग हो गया, धा धिन धिन धा था। समझ में आया? देखिए ये 1 2 3 4, अब फिर से हम पीछे से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस प्रकार हमारी 16 मात्राएं कंप्लीट हो गई। ये जो है ये एक आवर्तन में ठेका है, इसलिए ये अक्सर एक आवर्तन में पूछा जाता है। अगर आप तबले के स्टूडेंट हैं तो आपसे हो सकता है वेरिएंट्स में पूछ लिया जाए, परंतु क्योंकि मैं वोकल पे यहाँ पे ज़्यादा जोर देती हूँ और वोकल की जो थ्योरी है उस पर ज़्यादा होता है, तो वोकल में बहुत सिंपल पूछा जाता है, तबले से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पे देखिए 16 मात्रा हो गई। अब हमें इसके नीचे ठेके की तरह ही चिन्ह लगाने हैं। पहले हम ऊपर मात्रा लिख लेते हैं, 1 2 3 4।
15, 16। अब ये जो 3 मात्रा है 9, 10 और 11, अगर हम चाहें, जैसे एग्ज़ाम में हम लिख रहे हैं तो पहले पेंसिल से लिख के एक बार देख सकते हैं, या रफ पेज पे एक बार लिख के देख सकते हैं। जिससे क्या होगा कि अब देखो, जैसे यहाँ पे 3 मात्रा यहाँ गई और 1 मात्रा यहाँ छूट गई। तो जब हम पहले लिख के देख लेते हैं एक बार, तो ये गलती हम फिर फेयर में नहीं करते। ये जो चीज़ है ये यहीं इसके पास आनी चाहिए, और यहाँ करते फिर ये विभाग कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह से हमारी 16 मात्राएं कंप्लीट हो गई। अब यहाँ चिन्ह लगा दीजिए, सम 2 खाली और 3। इस प्रकार आपकी 8 कंप्लीट हो जाती है। आप में से कुछ के कमेंट्स आते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर वो एसेस नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आप टेलीग्राम चैनल पर जाके इंडियन म्यूज़िक थ्योरी क्लासेस सर्च कीजिए, और उसके डीपी पर एक वीणा की इमेज है, उसे आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है या कुछ अलग से मुझे बताना है तो मैं वहाँ आपको बता दूँगी। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड और ब्याड़ की लयकारी कैसे बनाएं, ये हम सीखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, समझ में आई या नहीं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।